ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य अब तक वृषभ राशि में है, गोचर कर रहा है, जो 14 जून को दिल्ली के समय अनुसार लगभग 23:31 पर अपनी राशि परिवर्तित करेगा। यह वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएगा। क्या होगा आप सभी के ऊपर इसका प्रभाव जानेंगे आज, लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को एक सूचना दे दूं। पहला यह कि जुलाई माह से रुद्राभिषेक जुलाई माह से श्रावण का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है। श्रावण के माह की महिमा, रुद्राभिषेक क्यों करें, कैसे करें, इन सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने अपने जुलाई के राशिफल में किया है, जो अब YouTube पर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसको आप देख सकते हैं और वहां से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अभी से कई लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, कई लोगों का डिमांड आ रहा है कि भाई 2017 में शनि का क्या होगा प्रभाव, क्योंकि शनि से बड़े भयभीत रहते हैं सभी लोग। शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है जनवरी में, और मैं आपके लिए बता दूं कि मैं उस पर इस समय लिख रहा हूं। शनि 7.5 का प्रभाव 2017 में क्या होगा, ढैया का प्रभाव क्या होगा और शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, यह 3 वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शनि को लेकर यह कहना पड़ेगा कि 2017 में शनि से बचकर, लेकिन क्या होगा वो देखेंगे शनि के वीडियो में। आज चर्चा करते हैं अभी सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर, कैसा रहने वाला है आप सभी के ऊपर प्रभाव। एक बार नए दर्शकों को पुनः बता दूं, मेरा जो यह राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। दूसरा, राशिफल हमेशा सामान्य आधार पर होता है। वास्तविक परिणाम आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, वर्तमान में किस ग्रह की दशा कैसी है, अंतरदशा कैसी है, सूर्य की युति क्या है, किस ग्रह के साथ है, किसकी दृष्टि है, बहुत सी चीजों का प्रभाव पड़ता है। और कोई भी अंतिम निष्कर्ष आप केवल अपनी कुंडली की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप पहुंचा करें। केवल राशिफल पर कभी भी आप किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचा करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष। तो मेष के ऊपर क्या होगा इस सूर्य के प्रभाव। देख रहा हूं सूर्य के राशि परिवर्तन से आप शत्रुओं पर अपने विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी विरोधी होगा इस समय वह परास्त होगा और उसको परास्त करने में आप समर्थ होंगे। कोई केस मुकदमा कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला चल रहा है जिन लोगों के साथ, उस पर इस समय विजय मिलने की संभावना है। पक्ष आप जो फैसला है उसका वह आपके पक्ष में आने की संभावना है। इच्छा शक्ति इस समय बहुत मजबूत रहेगी आपकी। जो काम आप सोचेंगे या निर्णय लेंगे या करने की ठानेंगे, उसे मुझे लगता है कि इस दौरान आप अवश्य कर पाएंगे। आपका जो प्रभाव है वह आपके अपने परिवार और समाज में बहुत अच्छा पड़ेगा और वहां मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का भी यह एक अच्छा मौका होगा। इस समय आपकी तुलनात्मक शक्ति, तुलना करने की जो शक्ति है वह बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। एक बात और मैं देख रहा हूं कि आप इस समय आपके अंदर साहस बहुत बेहतर रहेगा और धर्म के पथ पर आप चलेंगे, तो यह चीज अच्छी है। अर्थात कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करूं तो सूर्य के मिथुन राशि में आने से आपका जो आत्मबल है वह बहुत बढ़ेगा। आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। अपने पर भरोसा आप करेंगे और स्वयं पे जब भरोसा होगा तो इसके कारण आप कोई भी कार्य जो अपने हाथ में लेंगे उसको आप करके ही मानेंगे। आप उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाने में सफल होंगे और पहुंचा करके ही आप रुकेंगे। देख रहा हूं कि यह जो सूर्य आएगा यह आपको बहुत अच्छी वाक पटुता देगा। बोलने की बहुत अच्छी शक्ति आपके अंदर होगी। बहुत ओजस्वी वाणी बोलेंगे, वाणी में ओज होगा, गंभीरता होगी और सार गर्भित बातें आप बोलेंगे, निरर्थक की बातें आप नहीं करेंगे। आपकी जो सोच इस समय होगी वह सार्वभौमिकता लिए होगी। यानी कई बार आदमी होता है ना कि वो सबको लेकर चलने का प्रयास करता है, कुछ इस तरह का माइंडसेट आपका। वृषभ लग्न के लोग अगर मैं ऐसे देखूं तो काफी हद तक आत्म केंद्रित होते हैं, यानी अपने बारे में अधिक सोचते हैं। लेकिन सूर्य का जो यह प्रभाव है वह कहीं आपको अपने से इतर, अपने से दूर और लोगों के बारे में भी सोचने पर विवश करेगा और आपकी दृष्टि, इसीलिए मैंने कहा कि सार्वभौमिकता लिए हुए होगी। इस समय मैं देख रहा हूं कि बहुत ऊर्जा रहेगी और कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा उद्यत रहेंगे। इस समय कोई आलस उलस नहीं होगा, बहुत एक्टिवनेस रहेगी आपके लिए।
जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है विद्यार्थी, उनको इस समय अच्छी सफलता मिलेगी। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भगवान सूर्य उनकी तलाश पूरी करेंगे और उनकी इच्छा पूरी होगी। मिथुन वालों के लिए बात करूं तो जो सूर्य का परिवर्तन है वह आपकी राशि में ही सूर्य देव आ रहे हैं। सूर्य के लग्न में आने का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वह यह होता है कि, और वो भी मिथुन राशि में, कि आप जो है वह अपने आगे किसी को समझेंगे नहीं और हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक टकराव का रास्ता अपनाएंगे। कहीं ना कहीं उसमें टकराहट लेनी है, किसी के साथ विवाद करना है और तभी किसी बात को मानना है। थोड़ी जिद की भावना, थोड़ी अहंकार की भावना, और कहीं ना कहीं एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी जो हूँ वो मैं हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं मेरे आगे, इस तरह की भावना को यह उत्पन्न करेगा। छोटी छोटी बातों को भी आप बड़े मुद्दों में परिवर्तित कर देंगे। हो सकता है किसी बात का कोई सार ना हो, लेकिन आप उसको बड़े मुद्दे में परिवर्तित कर सकते हैं। आपकी पराक्रम को यह बहुत बढ़ाएगा सूर्य, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं आवश्यकता से अधिक ना हो जाए, इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दूरदृष्टि बड़ी अच्छी रहेगी, दूर तक देखेंगे। दृष्टि का मतलब विजन से मेरा नहीं है, आँख की दृष्टि से नहीं है, आपके बौद्धिक विजन से है। आपकी जो सोच होगी वह काफ़ी दूर तक देखने वाली होगी और आने वाली समस्याओं को आप भांप लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन धन के लिए बहुत हानिकारक है और इस समय धन खूब खर्च करेंगे। आप अपनी सेविंग से भी पैसा निकाल कर इस समय आपका पैसा खर्च हो जाएगा, ऐसी स्थिति कुछ बन रही है। बस एक अच्छी बात है इस खर्च के ऊपर कि यह धन आप किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे, किसी विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति के मदद के लिए लगाएंगे। तो खर्च तो होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे रास्ते के लिए खर्च होगा। कुछ लोग इस समय अपना व्यापार जो है वह प्रारंभ कर सकते हैं, अपने वर्तमान कार्य को छोड़कर कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। पिता को कष्ट संभावित है या उनके साथ वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा संभल कर व्यवहार करें और अपनी आंखों के प्रति इस समय सतर्क रहें, विशेष करके यात्रा में जा रहे हैं तो। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत शुभदायी है। यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, विशेषकर आर्थिक मामलों में। आय इस समय अच्छी होने की संभावना बन रही है। जो भी आप परिश्रम करेंगे अर्थ के दृष्टिकोण से, व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से जो भी आप परिश्रम करेंगे वह सार्थक होगा और परिणाम देने वाला होगा। आपकी महत्वाकांक्षा भी इस समय खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी, यानी हर चीज़ को बड़े आकार में आप देखना चलेंगे, बड़े कैनवास पे आप देखेंगे चीज़ों को और उसको करने में आप समर्थ होंगे। भाग्य भी खूब बढ़ेगी इस समय, इसलिए भाग्य से जुड़े हुए कार्यों को आपको करना चाहिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यह जो समय होगा जब तक सूर्य मिथुन में है तब तक आपको चाहिए कि आप यदि कोई नए कार्य की योजना बनाए हुए हैं तो आप उसे कर डालें, उसको आप टालें नहीं। और नई नौकरी के प्रयास भी यदि आप कर रहे हैं थोड़ा जोर लगा दें, इस समय सफलता मिलेगी और उत्तम इसका जो है बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सिंह लग्न वालों को यदि कोई बुरे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं है तो बहुत सफलता इस समय मिलेगी। जो लोग संतान की इच्छा कर रहे थे उन्हें भी इस समय सुखद समाचार प्राप्त होगा, यह सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है आपके लिए। कन्या वालों के लिए यदि बात करूं तो भाई सूर्य का जो राशि का परिवर्तन है यह विदेश यात्रा का योग बना रहा है। जो लोग सुदूर के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आपको अपने से उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, उनका समर्थन प्राप्त होगा। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है इस समय। कार्य जो स्थल है जहां भी आप कार्य करते हैं वहां पर आपका वर्चस्व इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, बहुत प्रभाव होगा। जो लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। ध्यान रखिएगा हमेशा यदि किसी विपरीत ग्रह की दशा नहीं चल रही हो तो। इस समय जितने भी काम हैं आपके वह बहुत प्रभावी ढंग से और बहुत जल्द पूरा होंगे, यह बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो भगवान शिव का नाम लीजिए और इस सूर्य के कम से कम इस अच्छे समय का लाभ उठाइए। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए यदि मैं देखूं तो आपको, वैसे तो मैं लॉटरी उटरी के बहुत पक्ष में नहीं होता, लेकिन बहुत लोग लॉटरी का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई बार लोग पूछते भी हैं कि मुझे लॉटरी कब लगेगी। सामान्यतः मैं मना ही कर देता हूँ, इस पर मेरा जो रुख होता है बड़ा कड़ा होता है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि इस समय सट्टा, लॉटरी और शेयर वालों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। और क्योंकि भाग्य का साथ इस समय खूब बना हुआ है, आय के मामले में यदि मैं कहूँ, नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलेगी। निवेश के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, किसी स्थायी संपत्ति, किसी ऐसे चीज़ में आप निवेश करें जिसका बाद में आपको उसे सेल करना हो, तो उस दृष्टिकोण से ली हुई संपत्ति या कोई भी चीज़ आपको बहुत लाभ देने वाली होगी। कुल मिलाकर इस समय आर्थिक प्रयास बहुत फलीभूत होंगे और परिणामदायक होंगे। एक और अच्छी बात है कि यह सूर्य आपसे कुछ धार्मिक कृत्य भी कराएगा, कुछ धार्मिक कार्य भी आपके हाथों से संपन्न होंगे और आपके साथी मित्रों का खूब सहयोग यह सूर्य दिलाएगा आपको। अच्छा समय है। वृश्चिक वालों की बात करूं, वृश्चिक वालों के लिए अभी समय, भाई कई बार लोग पूछ रहे हैं कब तक, मुझे लगता है कि सितंबर और अगले साल जनवरी, दो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होंगे जब आपको कुछ राहत मिलेगी। अभी यह सूर्य का यह परिवर्तन अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि यह अशुभ समाचार कुछ लेकर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पद अवनति अर्थात डिमोशन हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपको बचना पड़ेगा। हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं या फ्रैक्चर हो सकता है, कहीं चोट चपेट लग सकती है, सावधान रहिएगा। वाद विवाद में यदि आप ना पड़ें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उससे बदनामी होगी। और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो धनु लग्न के लोगों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में जो गोचर यह हो रहा है, उससे कार्य व्यवसाय को बहुत गति मिलेगी आपकी। जो लोग भी शासन, प्रबंधन, राजनीति और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, इन लोगों को, या मैनेजमेंट में हैं, इन लोगों को इस समय बहुत लाभ मिलेगा। जितने हायर पोस्ट पर होंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। विशेषकर यदि सूर्य की समय दशा है तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ मुझे लगता है कि यह सूर्य कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके लिए डालेगा और आपके जीवन साथी के अंदर कुछ अहंकार भी उत्पन्न होगा, जिससे आपस में वैमनस्यता होगी, आपस में वाद विवाद हो सकती है। बुध या शनि की दशा यदि आपको चल रही हो तो यह सूर्य आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो बुध या शनि की दशा अंतर्दशा हो तो भाई थोड़े अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर आप चिंता करिएगा, वहां से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। मकर वालों की बात यदि मैं करूं तो मिथुन राशि में सूर्य का आना कुछ मामलों में हानि देने वाला है और कुछ मामलों में लाभ देने वाला है। जहां यह सूर्य आपको आपकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगा, शत्रुओं को परास्त करेगा, वहीं खर्च के मामले में यह बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न करेगा, यानी बहुत अधिक खर्च होने की संभावना उत्पन्न करेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता का प्रभाव होगा आपके अंदर, बहुत दबदबा बनेगा उस क्षेत्र में, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी यह अवश्य उत्पन्न करेगा, आपको सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर मकर लग्न के जातक सूर्य के इस गोचर के दौरान धन के मामले में और अपने स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता बरतें। कुंभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, भाग्यवर्धक है यह सूर्य। प्रेम संबंधों के लिए सूर्य बहुत अच्छा है। तो यदि आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाने की इच्छा है तो कम से कम सूर्य इस समय बहुत सहयोगी है आपके लिए और इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। जो लोग कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कहीं कोई आप नई नौकरी करना चाह रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मेरी यह सलाह होगी कि आप यह कोई भी इस प्रकार का निर्णय अपने जीवन साथी के साथ मिलकर या जिसके साथ आपका अच्छा प्रेम संबंध हो उसके साथ मिलकर आप जो सलाह लेंगे तो किसी भी इस तरह के कार्यों में जो मैंने बताया आपको बहुत सफलता मिलेगी और लाभ होगा। दूसरा मैं देख रहा हूं कि इस समय जो लोग शिक्षा में हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां भी लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुल मिलाकर देखूं तो यह सूर्य आपके लिए भी बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। अब मीन वालों की बात कर ली जाए, अंतिम जो लग्न है मीन वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि यह सूर्य बहुत शुभकारी नहीं है। विशेष करके जिन लोगों को हृदय से संबंधित रोग है या हड्डियों से संबंधित कोई रोग है, हृदय रोग तो ब्लड के कारण ही 90% हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई या लो है तो आपको कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होगी। विशेष करके हाई ब्लड प्रेशर वालों को विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ कष्ट संभावित हो सकता है। सूर्य जब तक मिथुन राशि में है आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, क्योंकि कहीं न कहीं छोटी हो या बड़ी दुर्घटना का योग बन रहा है। बेहतर होगा भगवान शिव की आराधना करके सुबह
जब भी घर से निकलें तो ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् या महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार के कोई भी जो भी इच्छा करे, जो भाव आए, उस मंत्र का थोड़ा जप करके बेहतर और रुद्राक्ष की माला पर कर लें, गले में धारण कर लें और फिर घर से आप बाहर निकलें, तो मुझे लगता है कि कोई अनिष्ट इस प्रकार का नहीं होगा। आजीविका के लिए कुछ लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है और कुछ लोगों की अचानक नौकरी छूटने का भी योग बन रहा है। तो भाई अपने कार्यस्थल पे संभल के रहिए। मीन और वृश्चिक लग्न के लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। यह था राशि फल सभी के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का। एक बार पुनः बता दूं कि श्रावण का पवित्र माह 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। उसके ऊपर श्रावण का महत्व, रुद्राभिषेक, इन सभी के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ है अपने जुलाई माह के राशिफल में, जो मेरे YouTube के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही रुद्राभिषेक की सामूहिक और व्यक्तिगत बुकिंग प्रारंभ है। हमारे साइट के माध्यम से आप उसे बुक करा सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट www.astrotips.in के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की आप सभी के ऊपर कृपा हो, जो भी अशुभ प्रभाव हैं वह कम हो और शुभ प्रभाव में वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। ओम नमः शिवाय।